वेलकम बैक टू शो। दूसरा मैच खेला गया मुल्तान में, जहां पे मुल्तान सुल्तान का टाकरा हुआ कराची किंग्स से, लेकिन कराची किंग्स अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मैच हार गई और बड़े बुरे तरीके से हारी है। कराची किंग्स बदलने का नाम नहीं ले रही। बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की थी। आमिर को वहाँ से अलविदा किया, इमाद वसीम को अलविदा किया, हसन अली जैसे लोग आए, नवाज जैसे लोग आए, और भी बहुत बड़ी चेंजेस की। कप्तान बदल गए, हालात बदल गए, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, लेकिन कराची किंग्स नहीं बदल सकी, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकी। सबसे पहले अगर मैच समरी के ऊपर नज़र डालेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रक्स पर भी डिफाइन करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैच समरी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस मैच में। मुल्तान सुल्तान पुट 185 फॉर 2 और काफ़ी ज़्यादा फंसती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना होगा रिजा हेंड्रिक्स को, जिन्होंने 79 रन बनाए, 54 डिलीवरीज का सामना किया, और डेविड मिलान जिन्होंने 52 रन बनाए 41 गेंदों पे। खुशदिल शाह ही वॉज इम्प्रेसिव एज वेल, 28 रन बनाए 13 गेंदों पे, और रिजवान आज उस तरह से खेल नहीं सके। हमजा वाज पिक ऑफ द बॉलर्स 1 for 30 फ्रॉम कराची किंग्स। और अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो 130 for 8, और मुल्तान सुल्तान 1/55 रन। मलिक की बात की जाए, मलिक 53 रन बनाने में कामयाब हुए 35 गेंदों पे। शान मसूद 31 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाए। पोलार्ड ने भी एंड में कुछ हाथ मारे, लेकिन दूसरी तरफ से मोहम्मद अली वाज वेरी इंप्रेसिव, 3 for 23 in 4 overs. अब्बास आफरीदी 2 for 16 in 3 overs. डेविड विले 2 for 22. उसामा मीर 1 for 14. सर, अगर आपसे पहले स्टार्ट करूं तो कराची किंग्स को क्या हो गया? मतलब कराची किंग्स बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, कंपेटिटिव टीम हुआ करती थी जिस ज़माने में। आजकल जो कराची किंग्स के हालात हैं, इसी तरह के हालात हुआ करते थे लाहौर कलंदर्स के, लेकिन अब वो लगता है कि इधर का जिन उधर चला गया, उधर का जिन इधर आ गया। बड़ा मजाक उड़ाते होते थे कराची किंग्स वाले, आपको याद होगा लाहौर कलंदर का। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जो कराची किंग्स है ना हसनैन, वो अपने मिजाज में बड़ी पक्की है। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं खेलना, ना मैंने जीतना। कोयटा ने टेबल टर्न कर दिया आज पहला ही मैच खेल के, स्कोर करके। कराची ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपनी रिवायत पे बरकरार रहेंगे। कप्तान भी चेंज कर लिया, शान मसूद भी लेकर आ गए आप। सारी ये 7 बेग को आपने खिलाया, अपने अखलाक का जिक्र किया तो ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे। फॉर्म में भी है, डोमेस्टिक में भी स्कोर किया, पैटर्न्स में भी अच्छा खेला लड़का, सिंध प्रीमियर लीग में अच्छा खेला, और है उसके अंदर नजर आता है वो लड़का बहुत शानदार प्लेयर है। खिला लेते उसको, उन्हें बाहर ही बिठाएंगे ये उसको मेरे ख्याल आखिरी मैच खिलाएंगे ना। हाँ, वो वही जब पिछली बार ये लोग लोगों के साथ करते। अच्छा, अब आप नोटिस करें, पेस बैटरी है नहीं आपके पास। मीर हमजा और सैम्स ने एक एक विकेट ली, 2 प्लेयर आपसे आउट हुए। स्पिन क्या है आपके पास? किस स्पिनर पर रिलाई करेंगे? शम्सी पर। शम्सी को जिस तरह से आज वो इजीली खेल रहे थे, उस पिच से अंदाजा हो रहा था कि शम्सी सपोर्टेड पिच नहीं है। फिर आप किस पर? शोएब मलिक से कहेंगे कि भाई तू इस उम्र में 50 भी कर, इस उम्र में हमें 5 विकेटें भी लेके दे। टीम सिलेक्शन नहीं है। मुझे था हैदर अजहर जाएंगे, हैदर भाई कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि मामला यहाँ पर यह है कि यार जो फ्रेंचाइज होती है ना, वही कर। मैंने पहले भी जो कहा ना सरफराज वाली बात, वो चाहे तो आप हसन भाई से लाजमी पूछें। सरफराज को ये टीम देते, फिर देखते कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। सरफराज को निकाल के उसको ये टीम पकड़ा दिया आपने, रायले रोसो को, और वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे गोरे। शेन वॉटसन आ गया तो सरफराज की बात ले आते यार, कर लेते ये काम। आपने सारी उसको बी क्लास टीम पकड़ा देते थे, सी क्लास टीम। यही कराची का, कराची ने चले हुए कारतूस कुछ रखे हुए हैं, कुछ इधर उधर से ट्रेड ऐसे कर ली हैं जैसे पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड्स कर ली हैं उन्होंने। शान मसूद को वहां से ले आके चलो जी वहां फैसल अकरम की जगह। यार कितना मतलब आप सोचो, फैसल कितना अच्छा परफॉर्मर है वो। देखिए ये गले में कारतूस नहीं है भाई, ये सारे क्रिकेट खेले में पूरी वर्ल्ड में। अभी बीपीएल हो रही थी, शोएब मलिक वहां से खेल के आए, हैदर अली जैसे प्लेयर्स हैं, डीकर और इतने ऐसे प्लेयर्स हैं कि पूरे साल क्रिकेट खेलते रहते हैं। सर आप मसला यही है नहीं हसन भाई, मसला ये है हसन भाई, मसला ये है कि जो पूरी दुनिया में खेलते हैं ना, वो एक एक टीम में हल्का हल्का प्लेयर होता है। हर टीम में एक हल्का प्लेयर, इन्होंने सारे हल्के इकट्ठे करके तो एक टीम बना ली है। देखिए आप बाबर आजम हल्का था क्या? बाबर आजम नहीं रहा ना फिर सर, बाबर आजम नहीं रहा ना। कराची का कप्तान था। उसके बाद स्विंग के सुल्तान जो थे वो वहां पर बॉलिंग के कोच भी बन चुके हैं। उनके रिजल्ट में क्या हुआ वहां पर वो भी देखें आप, किस तरह से वो कराची की टीम जो है 8 मैचेस हारी थी। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल गेम होता है, मगर गेम प्लान क्या है फ्रेंचाइज? लेकिन हसन भाई ये एक दिन के लिए पार्ट एंड पार्सल होता है ना, ये पिछले 3 सीजन से ये पार्ट एंड पार्सल तो फिर नहीं बनता ना। देयर इज समथिंग बैड गोइंग ऑन। बड़ी परमानेंट परफॉर्मेंसेस है, परमानेंट। तो देखिए ये है, मगर इसमें ये कि टीम कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वही बात है कि जब आप फ्रेंचाइज इतनी बड़ी पाकिस्तान की जो है सीजन 8 हो चुके हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लाएमल आपको सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और इतना बड़ा नाम भी है। लोग सिर्फ क्रिकेट नहीं करवा रहे, फ्रेंचाइज के ओनर्स वो अपना बिजनेस, मार्केटिंग, अपने ट्रेड भी कर रहे हैं इसी क्रिकेट से। तो उसके लिए मेन उनके लिए क्रिकेट होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे तो ले लेता है फ्रेंचाइज में खिलाने के लिए,
अकोमोडेट तो करता है, मगर प्लेयर्स को चाहिए कि वो परफॉर्म भी करें और टीम के लिए भी खेलें, फ्रेंचाइज के लिए भी खेलें, ना सिर्फ कि ये जैसे एक नॉर्मल टूर्नामेंट होता है उसमें आप आए और एक पूल बना टीम का और वहाँ मैचेस खेले 5 से 6 और खत्म हो गई। एक आध प्लेयर ने परफॉर्म दे दिया पीएसएल में तो हमने कहा कि ये फ्रेंचाइज का प्लेयर बड़ा अच्छा है। एक तो टीम कॉम्बिनेशन होता है, और अगर जहाँ टीमें ऐसी नामों पे हारती हैं तो फिर फ्रेंचाइज और फिर जो लीग की रेपुटेशन होती है वो खराब हो जाती है इससे। अच्छा, जिस तरह हसन भाई ने बात की अरसलान, आप देखिए कराची किंग्स एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ही स्लोली चेंज करती है। आप देखिए पिछले सीज़न की बात कर लीजिए, अखलाक का जिस तरह आपने नाम लिया, अखलाक को उन्होंने 8 मैचेस तक बाहर बैठा के रखा, फिर उसको जब नवा मैच खिलाया उसे 50 भी बना अभी भी दी, करेंगे। शाहीन को भी उसने छक्के लगाए और मैच भी जितवा दिया। ठीक है, और ये अभी भी मुझे लगता है यही करेंगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ना उनका थिंक टैंक ये समझ रहा है कि शायद साद बेग अगर परफॉर्म कर गया, कल पाकिस्तान में आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट वाले ये तो नहीं कह सकते ना साद बेग इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अंडर 19 खेल के आए, शानदार कैप्टन है यार वो अंडर 19 का। दूसरी बात ये है, देखिए मैं पहले ही आपसे जो पॉइंट पे शुरू किया था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ उसी पॉइंट पे कि अभी अंडर 19 के प्लेयर्स को लेट देम गो इन नेशनल क्रिकेट एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, डोमेस्टिक, किधर आप लीग्स में डाल रहे हैं इन लड़कों को। फिर आप कहेंगे जी इन लड़कों की टेक्निक अभी, उन्होंने तो यही करना है। फिर अब वो छोड़कर जाएंगे, अमेरिका जाने की करेंगे, कनाडा जाने की, जिसको पाकिस्तान नहीं मिलेगा वो जाएगा। वो वेट नहीं करेगा फवाद की तरह, फवाद आलम की तरह कि भाई मैं 10 साल क्रिकेट खेल लूँ, 10 साल 7 महीने और पाकिस्तान टीम में आऊँ, लड़के नहीं करेगा। ये हसन भाई, फवाद, यही लोग थे जो पाकिस्तान के लिए खेलना, बाहर भी खेला तो यहाँ भी खेला, डोमेस्टिक नहीं छोड़ा। अब्बास, मोहम्मद अब्बास वहाँ खेलता है, उसको पैसे की कमी नहीं है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं यार, मेरा तो बहुत उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है, हसन भाई से है, इन लोगों से किसी को पैसे की कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है, फेम की कमी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, आके खेलते हैं। अहमद शहजाद खेल रहा है, कुछ यार अहमद शहजाद नहीं कर रहा था परफॉर्मेंसेज, अहमद शहजाद के मसाइल थे, मैं बहुत इसका वो था कि यार अहमद शहजाद अपने बिहेवियर की वजह से बाहर हुआ है। अहमद शहजाद को ट्राई कर लेते, जब आपने उमर अकमल को कर लिया भाई वापस लाकर ट्राई, तो अहमद शहजाद को भी कर लेते, उसने क्या बिगाड़ा था, बस उसने कुछ एक आदमी का बिगाड़ा था। तो नहीं है लाइकिंग में, देखें अगर जब आप बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाइकिंग में एज ए प्लेयर नहीं है तो फिर वो कुछ भी कर ले, वो डबल 100 सेंचुरी कहती है तो टीम में नहीं आ सकता फिर वो। वहाब रियाज हसन, देखिए हम इसकी मरम्मत करते हैं, वहाब रियाज कुछ भी नहीं करते। अच्छा, बैटिंग कार्ड मुझे जरा प्रोड्यूसर साहब अगर रेडी हो तो कराची किंग्स का बैटिंग कार्ड मुझे दिखा दीजिएगा जरा। बैटिंग कार्ड के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि कंप्लीटली फेलियर रहा टॉप ऑर्डर की जानिब से, विंस फेल रहे, फिर उसके बाद साद बेग फेल रहे, शान मसूद ने भी जो रन्स बनाए, अगर हम बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो शान मसूद की स्ट्राइक रेट तो मेरे ख्याल 100 से भी कम था। 31 बॉल्स का सामना किया, 30 रन्स बनाए। शोएब मलिक एक ऐसे प्लेयर रहे, ये देखिए बैटिंग कार्ड आपके सामने है। मसूद 31 गेंदों पे 30 रन बना सके, विंस वंस अगेन फेल्ड। सात की बात की जाए तो 7 0 पे आउट हुए। वही बात है जो अरसलान कह रहे हैं कि जब अंडर 19 के प्लेयर को आउट ऑफ नोवेयर आप ले आएंगे तो वो इस तरह होगा। मलिक जो 53 रन बनाने में कामयाब हुए, फिर नवाज देखिए 7 रन बनाए, उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया। पोलार्ड भी 29 डिलीवरीज में 28 रन बना सके। सैम 0 पे, हसन अली 0 पे, हमजा 0 पे, आमिर खान 0 पे। सो मतलब पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप में 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने डबल फिगर पे जिनका स्कोर गया, जिसमें एक 50 है, एक 28 है, एक 30 है। बाकी सर कोई बंदा डबल फिगर में नहीं गया। हसन भाई, देयर इज समथिंग वेरी वेरी बैड विद कराची किंग्स, ये बात आपको माननी होगी। वसीम अकरम को साथ रख लें या फिर वकार यूनुस के साथ रख लें या फिर बड़े बड़े ब्रेन्स को साथ रख लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम शायद अच्छी पिक नहीं करते, कॉम्बिनेशंस का ख्याल नहीं रखते, तभी तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऑनर इन्फ्लुएंस बहुत है। देखिए पोलार्ड जैसे प्लेयर्स हो गए और ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि दुनिया की क्रिकेट खेल रहे हैं। शोएब मलिक कोई पहली दफा थोड़ी लीग खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, आखिरी टाइम और मैच जिताने के लिए आपको एक पोजीशन बनानी पड़ती है, आपको गेम में आना पड़ता है, मैच में इन रहने के लिए। और रेपुटेशन मैंने बताया कि वो इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ ये नहीं कि सालों साल इंतजार करें, फ्रेंचाइज आ रही है हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें और बैग उठाएं चले जाएं, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। फिर अगेन वही इतना बड़ा नाम कराची किंग्स का, और सिर्फ नामों पे ऑन पेपर पे टीमें नहीं होती हैं, क्रिकेट में आपको स्टडी बनानी पड़ती है। फिर हम बात करें शादाब की, देखें कि पिछला मैच हुआ उन्होंने किस तरह से लीड किया है। फ्रंट पे लीड किया उन्होंने मैच में, टॉस जीत के जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, रन चेस करे और खुद जो है वो नंबर 3 पे गए, जाके उन्होंने 74 रन की इनिंग खेली है। तो प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कुछ चेंज ऑफ पेस वेरिएशन करनी पड़ती है एज ए कैप्टन होके कि यार इस शेल से मैंने बुरे वक्तों में टीम को कैसे निकालना है, फ्रेंचाइज को कैसे निकालना है, उस हिसाब से स्टडी बना के आप खेलते हैं। तो वहां पर टीम का कॉम्बिनेशन कहीं नजर ही नहीं आ रहा, और जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल बैक टू बैक जो है वो आउट होते जा रहे थे। तो यही चीज है। और शान मसूद जैसे प्लेयर हैं
रिसेंटली अभी टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में गेम सेट और मेंटली जो है आपको गेम में जो है मैच की सिचुएशन देख के खेलना पड़ता है कि मैंने ये अपना बॉलर से किस तरह से बॉलिंग करानी है और बैटिंग में कहाँ तक टीम को लेके जाना है, जहां तक मैं उस शेल से निकाल सकूं टीम को। सर शोएब मलिक की बात की है हसन भाई ने, तो हसन भाई का कहने का मकसद तो ये था कि वो सारे कदीमा के प्लेयर हैं और वो अभी ठीक खेल रहे हैं, लेकिन बस शादियां करें यार मजे से, क्या उनको क्रिकेट से क्या है, पैसे वैसे कमा लिए हैं, अब उन्होंने क्या कौन सा देखें ये भी क्या आप नजूमी ने बताया सना जावेद आपके लिए लकी है, आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वो लकी तो है लेकिन 50 कर ली उन्होंने। हाँ। अच्छा अब दूसरी बात, मुझे एक सिर्फ कोई नाम यार बता दें जो मैच विनर हो। कौन विंस मैच विनर है, शोएब मलिक मैच विनर है, कोई एक नाम बताएं। ओपनर उनका मैच विनर है, अभी तो अखलाक भी बेचारा बहुत जूनियर है। मैच विनर वो बहुत बड़ा बहुत तोप चीज कोई नहीं है। हसन अली आया, हसन अली क्या ले लेगा, 5 विकेट ले लेगा। नवाज मेरा मैच विनर है। वो तो मेरा मैच विनर है, इनका बने तो मजा आए ना। 5 आज आउट हुए हैं 0 पे। पोलार्ड अब चला हुआ कारतूस है, डिक्लाइनिंग फॉर्म है, हिला उससे बहुत ज्यादा जाता नहीं है। वो एक टीम के कोच हैं, असिस्टेंट कोच। हाँ जी अब वो बस इसी तरफ जा रहे हैं। क्या मैच इनके पास एक मैच विनर नहीं है, एक बड़ा खिलाड़ी बहुत आला। इनको क्या कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स और जो अभी उन्होंने वो ले लिया वेंडार डुसन, इनमें से कोई नजर नहीं आता। राइले रोसो कभी नजर नहीं आया इनको। प्रॉब्लम क्या, उन्होंने चेंज कर ली यार पूरी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर ने। मैं यही बात कहता हूँ सरफराज। प्रॉब्लम मैं आपको सर ब्रेक में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अगर आप दिखा दें कि कराची किंग्स की बॉलिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। बॉलिंग जरा मुझे कार्ड उनका दिखाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुल्तान सुल्तान के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनके बैटिंग को भी उनके बॉलिंग को भी। अगर कराची किंग्स की बॉलिंग पर नज़र डाली जाए तो मीर हमजा स्टार्ट में काफ़ी अच्छे रहे, उन्होंने विकेट भी लिए अप फ्रंट, और उसके बाद हसन अली वही बात है, वो अपने शहर को छोड़ के वापस आए। हसन अली उस तरह के हसन अली अब नहीं हैं। ये देखिए आप, हमजा ने 4 ओवर्स में 2 ओवर्स डॉट करवाए सर, 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ही वाज इम्प्रेसिव। 7.50 का इनका इकोनॉमी रेट रहा। फिर आमिर खान से 1 ओवर करवाया गया, ये शान मसूद की कप्तानी का मुझे समझ नहीं आती। सेंध ने 4 ओवर किए, 9.25 का इनका इकोनॉमी रहा। मलिक साहब ने भी 2 ओवर कर दिए और मलिक साहब ने रन्स ठीक दिए। हसन अली देखिए ना, यहाँ पे हसन अली को देखिए, उन्होंने 38 रन दे दिए, 9.50 का इकोनॉमी रहा। शमसी ने 45 रन दे दिए, लेकिन ये तौफीक नहीं हुई कि शमसी के अलावा अगर हम आमिर खान को दे दें, जो कि कल हमारा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है, नवाज आगे और शमसी आगे, बहुत सारे फ्लॉज हैं। अफसान भाई इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कराची की बॉलिंग के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, और फिर मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनकी बॉलिंग के ऊपर। और अगला मुकाबला एक बड़ा मुकाबला है, मोहम्मद आमिर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।